लगातार तस्वीरें कोशिश करूंगी कि सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम आइस हॉकी रिंग कारगिल से। पहले से इंडिया के लिए हम लोगों ने आइस हॉकी खेला भी है, तो अभी हम लोगों को मौका मिला, जैसे कि एलजी कप जैसे ऐसे कोई इवेंट्स हमारे यहाँ पे चलने से पहले हमारे पास डैशबोर्ड्स वगैरह नहीं थे। अभी देख लीजिए, लास्ट ईयर हम लोग प्लाई वगैरह लगा के बोर्ड्स बना के था, तो अभी हमारे पास एक्चुअल प्रॉपर डैशर बोर्ड है। जितना मैंने देखा समझा, लोगों से मिला, बहुत ही मोहब्बत से खुलूस से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और सारी जगह एक जज्बा है पेट्रियाटिज़म का भी और काम करने का भी और ग्रो करने का भी। 5th एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2026 करगिल लद्दाख से बराह रास्त आप लोगों तक। स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। आज तक जो नहीं था उन्होंने कामयाब करके दिखाया। अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ये सारी चीज़ें हमारा परसों में जो एयरपोर्ट का वो है, मौके पे एक बार विज़िट भी करूँगा। एयर ऑफिसर कमांडिंग जो हैं वो भी हमसे मिले, जो एयरफोर्स के हैं। उन्होंने भी हमसे कहा कि ये उसकी अहमियत क्या है इस एयरपोर्ट की, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला होगा कि किस तरह इसको ऑपरेशनल किया जाए। तव शुभ नामे जागे, तव
फिफ्थ एलजी कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2026 के हवाले से लगातार तस्वीरें कोशिश करूंगी कि सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम आइस हॉकी रिंग कारगिल से। और हमारे आज के इस इवेंट के यानी चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आशीष कुंद्रा जी और उनके हमदा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदार CEC कारगिल और काफ़ी तादाद में मैं अपने कैमरामैन से मैं थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफ़ी तादाद में स्पेक्टेटर्स जो है आज इस गेम को जो है आज इस इवेंट को देखने, क्योंकि आज जो है इनॉग्रल मैच होगा जो इंडियन आर्मी के साथ साथ द्रास वॉरियर के दरमियान जो है आज का टूर्नामेंट जो है वो बेहतरीन अंदाज में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी ये गेम जो है खित्ते लद्दाख का एक पॉपुलर गेम जो है आइस हॉकी के नाम से इस गेम को बहुत लेह एंड करगिल में बहुत ही इंथुसियास्टिक के साथ ये गेम जो है खित्ते लद्दाख में खेला जाता है। और ये गेम जो है काफ़ी रिस्क भी है, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आज के इस इवेंट में काफ़ी तादाद में जनरल पब्लिक के साथ साथ गेम प्लेयर्स भी आज के इस इवेंट में आज के इस इनॉग्रल फंक्शन में हमें देखने को मिले। कोशिश करेंगे आज के इस डे को लेके, आज के इस इनॉग्रल फंक्शन को लेके, इनॉग्रल सेरेमनी को लेके फिफ्थ एलजी कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2026 करगिल लद्दाख से बराह रास्त आप लोगों तक आप बने रहे हमारे साथ। अगले साल हम कोशिश करेंगे कि फिफ्थ एलजी कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2025 के हवाले से लगातार तस्वीरें जो है ख्रिस सुल्तान चो आइस हॉकी रिंग ब्यामातंग करगिल से लगातार तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ज़ियाउर रहमान ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, टेक्निकल इंचार्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो ज़िया साहब कैसे देखते हो इस कस्म के इनिशिएटिव्स को जो पिछले कई सालों से एलजी कप CC कप के नाम से हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट और खित्ते लद्दाख में चल? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालू साहब, आपके चैनल को भी। बीइंग ए आइस हॉकी लवर भी हैं हम लोग, पहले से इंडिया के लिए हम लोगों ने आइस हॉकी खेला भी है। तो अभी हम लोगों को मौका मिला, जैसे कि एलजी कप जैसे ऐसे कोई इवेंट्स हमारे यहाँ पे चलने से पहले हमारे पास डैशबोर्ड्स वगैरह नहीं थे। अभी देख लीजिए लास्ट ईयर हम लोग प्लाई वगैरह लगा के बोर्ड्स बना के था, तो अभी हमारे पास एक्चुअल प्रॉपर डैशर बोर्ड है। तो ऐसे इवेंट्स जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी गेम अपलिफ्ट नहीं होता है। अब मेरा तो पर्सनली गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, जैसे डैशबोर्ड हमारा लगाए वैसे हमारा पवेलियन अगर बन जाता तो गेम और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे रिंग पे एक साइड पे ही स्पेक्टेटर्स को बैठने के लिए जगह है, तो दूसरे साइड और हर साइड से ओवल शेप में अगर आइस रिंग पे ये स्पेक्टेटर बैठने के लिए जगह बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा जनाब। जब तक हमारे यहाँ पे ऐसे गेम्स नहीं होता तब तक कोई चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। तो हमेशा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। आज तक जो नहीं था उन्होंने कामयाब करके दिखाया। अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ये सारी चीज़ें हमारा बनता रहे। थोड़ा बहुत आप टेक्निकल
किस किस्म के चैलेंजेस हमें ऐसे बड़े इवेंट में हमें देखने को मिलते? टेक्निकली आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे? जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आइस हॉकी रिंग में एक जुम्बोनी होना बहुत ज़रूरी होता है जनाब, क्योंकि हम लोग रात के 12 बजे तक हमारे जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं सारे 12 बजे तक 11 बजे तक बैठ के हम लोग पानी लगा के रंग वगैरह सब कुछ करके चले जाते हैं। तो इसलिए टेक्निकली मेन चीज़ हमारे पास जुम्बोनी एक होता है जो मशीन होता है जिससे आइस को गेम के दौरान भी हम बना सकते हैं। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा गवर्नमेंट से गुजारिश था कि वो चीज़ें होना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ पे टेक्निकल जैसे ऑफिशियल्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल्स को कोई ट्रेनिंग करवाना चाहिए, क्योंकि आइस हॉकी हमारा स्टेट गेम है। तो स्टेट गेम में जितना से ज़्यादा अगर हमारे पास ऑफिशियल्स आइस हॉकी के हों तो बढ़िया रहेगा। इसलिए अगर हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में टेक्निकल ऑफिशियल्स मान लो जैसे कि हमारे आइस हॉकी के एक्स फॉर्मर प्लेयर्स हैं या आइस हॉकी के जितने पहले से ऑर्गेनाइजिंग करने वाले जैसे आइस हॉकी एसोसिएशन इंडिया में बैठे हुए मेंबर बहुत सारे हैं, उन सब उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जैसे आउटसोर्स जैसा कुछ करते हैं तो टेक्निकली भी हम बहुत ज़्यादा साउंड हो सकते हैं। क्योंकि मैन पावर का कभी भी किसी भी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैन पावर की बहुत ज़रूरी होता है जो टेक्निकली साउंड हो। देखिए अभी मुझे मेरे ख्याल हाल में 1 जनवरी से मैंने कार्यभार संभाला है और जितना मैंने देखा समझा लोगों से मिला, बहुत ही मोहब्बत से खुलूस से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और सारी जगह एक जज्बा है पेट्रियाटिज़म का भी और काम करने का भी और ग्रो करने का भी। यूथ में ख़ास तौर पे कुछ अरमान हैं उनके कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए, जैसे हर जगह पे युवाओं का एक जज्बा रहता है वैसे यहाँ कारगिल के लेह के लोगों का वही जज्बा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 वर्षों में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रगति हुई है यूटी बनने के बाद और बहुत गुंजाइश भी है। तो मुझे विश्वास है कि लोगों का साथ मिलने से, जैसे कारगिल में यहाँ पे जो LSDC है वो और बाकी जो तमाम लेह के लोग हैं सब मिलजुल के एक साथ टीम की तरह काम करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले बरस ये हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ये एक कभी कभी समाज में हो जाता है, मनमुटाव, टकराव या एक गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और मुझे लगता है कि एक साथ सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे तो आगे चल के वो माहौल जिसके लिए लद्दाख मशहूर था और है वो हमेशा रहेगा और भी अच्छा। वो मैं समझता हूँ एक मॉडल यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश भर के लिए मिसाल की तरह बन के आएगा। आज यहाँ पे मैंने हॉकी का एक आइस हॉकी का मैच की शुरुआत देखी, तो जिस जज्बे से जो द्रास से टीम जिस तरह से इंडियन आर्मी की टीम से टक्कर ले रही थी उससे वो दर्शाता है कि युवा कितने मजबूत हैं और जाहिर सी बात है जो मजबूत युवा होगा वो अपने मुस्तकबिल के लिए चिंतित भी होगा और वो चाहेगा कि मैं आगे नई बुलंदियां छूं। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुझसे जो बन पाएगा और सारी टीम से हमारी जो यूटी प्रशासन की है, हम मिलजुल के यहाँ के लोगों के लिए जो फ्रंटियर एरिया के लोग हैं सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वही करेंगे। सर खेलो इंडिया विंटर गेम्स नेक्स्ट ईयर करगिल में भी हो सकता है क्योंकि पिछले उसके लिए आज हमने चर्चा करी है तो मुझे समझ लेने दीजिए, भारत सरकार से हम इस पर चर्चा करेंगे और गुजारिश भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे। सर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था सर एयरपोर्ट को लेके एज ए चीफ सेक्रेटरी किस तरह देखते सर इससे बहुत लॉन्ग पेंडिंग उसमें मेरी अभी वहाँ बैठे हुए जो CEC साहब हैं उनसे भी चर्चा हुई।
परसों मैं जो एयरपोर्ट का वो है मौके पे एक बार विज़िट भी करूँगा। एयर ऑफिसर कमांडिंग जो हैं वो भी हमसे मिले जो एयरफोर्स के हैं, उन्होंने भी हमसे कहा कि ये उसकी अहमियत क्या है इस एयरपोर्ट की, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला होगा कि किस तरह इसको ऑपरेशनल किया जाए। चाहे वो जैसे लेह का मॉडल है, श्रीनगर का मॉडल है कि पार्टली वो डिफेंस फोर्सेस यूज़ करती हैं और कुछ जो बाकी सिविलियन के लिए यूज़ होता है, तो उसमें कोई ना कोई एक सबसे मिलजुल के बातचीत करके एक सल्यूशन निकाला जाएगा। थैंक यू सर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.